सोचो, एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ मसाले खरीदने आई थी और उसने 200 साल तक पूरे इंडिया पर राज कर लिया। हाउ? कैसे हुआ ये सब? चलो आज हम इसी फैसिनेटिंग स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हाउ ऑन अर्थ डिड दिस हैपन? एक ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडर्स कैसे एक पूरे एम्पायर के मालिक बन गए? इस जर्नी को समझने के लिए ना वी हैव टू गो बैक, वे बैक। तो ये सारी कहानी शुरू होती है इंडिया की बेपनाह दौलत से। फॉर सेंचुरीज, लिटरली सेंचुरीज, इंडिया पूरी दुनिया के ट्रेड का आप कह सकते हैं एपी सेंटर था। देखो, यूरोप में इंडिया की चीज़ों की डिमांड इट वॉज थ्रू द रूफ। वे टॉकिंग स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क क्लॉथ, इंडिगो, ऐसी ज़बरदस्त डिमांड थी। और ये सारा ट्रेड लैंड और सी रूट से होता था। और फिर इन द ईयर 1453 सब कुछ बदल गया। एवरीथिंग चेंज्ड जब टर्किश मुस्लिम्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया। तो यूरोप से इंडिया आने का जो मेन ट्रेड रूट था ना, वो हो गया बंद। एंड ट्रस्ट मी, दिस वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर देम, क्योंकि यूरोप का काम सीधी सी बात है इंडियन गुड्स के बिना चल ही नहीं सकता था। सो दे एब्सोल्युटली नीडेड अ न्यू सी रूट फास्ट। और इसी ज़रूरत में एक नए दौर की शुरुआत की, द एज ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? इसके बाद यूरोप में इंडिया तक पहुंचने की लिटरली एक रेस शुरू हो गई। हु इज गोना गेट देयर फर्स्ट? बहुत लोगों ने कोशिश की, राइट? यू हैड पीपल लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने गलती से उप्स अमेरिका डिस्कवर कर लिया, ये सोचते हुए कि वो इंडिया पहुंच गए हैं। लेकिन आखिरकार 1498 में पोर्चुगल के वास्को डा गामा ने ही डिड इट। ही फाउंड द सी रूट्स टू इंडिया। और बस ये एक इवेंट, इसने बाकी सारे यूरोपियंस के लिए दरवाजे खोल दिए। वास्को द गामा के बाद तो जैसे लाइन लग गई, एक के बाद एक सब आने लगे। पहले आए पोर्तुगीज, फिर आए डच, डेनिश, इंग्लिश एंड फाइनली द फ्रेंच। लेकिन इन सब में द रियल कॉम्पिटिशन, द मेन राइवलरी वाज बिटवीन टू मेजर पावर्स, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों ने इंडिया के कोस्टल एरियाज में अपने अपने ट्रेड सेंटर्स सेटअप कर लिए थे। इन दोनों के बीच देयर वर 3 इंटेंस कर्नाटका वॉर्स। और इन वॉर्स का रिजल्ट क्या हुआ? द फ्रेंच लॉस्ट। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता बिल्कुल साफ था। उनका सबसे बड़ा यूरोपियन राइवल गेम से ही बाहर हो गया था। Okay, so with their biggest competitor out of the picture, company की ambitions अब, आसमान छूने लगी. This is where everything changes, everything. The company was no longer just some trading body. और यही था द बिग टर्निंग पॉइंट। कंपनी का पूरा माइंडसेट ही शिफ्ट हो गया था। देखो, पहले उनका गोल था ट्रेड एंड प्रॉफिट, सिंपल। लेकिन अब उनका नया गोल था टेरिटरी एंड पावर। द ट्रेडर्स वर टर्निंग इनटू रूलर्स। और इस पावर को हासिल करने के लिए उन्होंने 2 ऐसी डिसाइसिव बैटल्स लड़ी, ऐसी लड़ाइयां जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। तो बंगाल में उस वक्त राज था नवाब सिराजुद्दौला का, और उनके और ब्रिटिशर्स के बीच ना टेंशंस वर राइजिंग फास्ट। द कंपनी वांटेड मोर कंट्रोल, अ लॉट मोर। अब देखो, कंपनी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो नवाब की आर्मी को हेड ऑन नहीं हरा सकती। सो उनका लीडर रॉबर्ट क्लाइव, उसने एक अलग ही प्लान बनाया। ही रिजॉर्टेड टू कंस्पिरेसी। उसने नवाब के ही कमांडर इन चीफ मीर जफर को एक सीक्रेट अलायंस के लिए मना लिया और फिर एक झूठे बहाने से जंग छेड़ दी। इस धोखे की वजह से, कैन यू बिलीव इट, द बैटल ऑफ प्लासी वाज ओवर इन जस्ट हाफ अ डे। आधे दिन में। ये कोई लड़ाई थी ही नहीं, इट वॉज प्योर डिसेप्शन। लेकिन इसी जीत ने, इसी धोखे ने इंडिया में कंपनी रूल की नींव रखी। द फाउंडेशन वाज लेड। तो इसके बाद क्या हुआ? द कंपनीज ग्रीड फॉर पावर बस बढ़ती ही चली गई। उन्होंने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नया नवाब बनाया। बट गेस व्हाट, मीर कासिम भी उनके कंट्रोल से बाहर निकलने लगा। ही बिकेम अ थ्रेट टू द कंपनी। तो कंपनी ने मीर कासिम को भी हटा दिया। बट मीर कासिम वॉजंट गोइंग डाउन विदाउट अ फाइट। उसने क्या किया? उसने नवाब ऑफ अवध और यहाँ तक कि मुगल एम्परर शाह आलम के साथ मिलकर एक यूनाइटेड आर्मी बनाई, अ ग्रैंड अलायंस टू फाइनली फाइट द कंपनी। लेकिन द बैटल ऑफ बक्सर में इस यूनाइटेड आर्मी की हार हो गई। द अलायंस फेल्ड। और इस जीत के बाद कंपनी को जो प्राइज मिला ना, दैट वॉज द अल्टीमेट प्राइज, द दीवानी राइट्स। अब व्हाट आर दीवानी राइट्स? इसका सीधा सा मतलब था द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी टैक्स, फ्रॉम द ह्यूज प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा।
इमेजिन, सारा टैक्स रेवेन्यू अब सीधा कंपनी की तिजोरी में जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।